स्कूलों में बढ़ रहे आई फ्लू के मामले, अपने बच्चे को कंजंक्टिवाइटिस से कैसे बचाएं? भारी बारिश और बाढ़ के कारण स्कूलों में आई फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे बच्चों में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। यहाँ बताया गया है कि माता-पिता अपने बच्चों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। बच्चों में नेत्रश्लेष्मलाशोथ होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि वे वयस्कों की तुलना में अधिक शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं और स्कूल या पार्क में समूहों में रहते हैं। चूंकि देश के विभिन्न हिस्सों में फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, कई स्कूलों ने इसके प्रसार से निपटने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, पूर्वोत्तर में अत्यधिक संक्रामक संक्रमण के तेजी से फैलने का कारण भारी मानसूनी बारिश के कारण बाढ़ और जलभराव को माना जा रहा है। प्रसार को रोकने के लिए अरुणाचल प्रदेश में स्कूलों को बंद कर दिया गया, जबकि कई अन्य शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों को बार-बार हाथ धोने, आंखों को छूने से बचने, हाथ के तौलिए साझा न करने और सामाजिक दूरी बनाए रखने जैसे स्वच्छता उपायों का अभ्यास करने के लिए कहा गया है। आजकल किस तरह का कंजंक्टिवाइटिस फैल रहा है? जबकि नेत्रश्लेष्मलाशोथ कई प्रकार का होता है और बैक्टीरिया, वायरस या एलर्जी के कारण हो सकता है, आजकल जो संक्रमण व्यापक है वह ज्यादातर तीव्र वायरल संक्रमण है, जो अपना खुद का कोर्स करता है और स्वयं सीमित होता है। लक्षण लालिमा, खुजली, आंखों में चिपचिपापन और सूजी हुई पलकें हैं। बैक्टीरियल संक्रमण होने पर आंखों से पीले या हरे रंग का गाढ़ा स्राव होता है। हालांकि वायरल संक्रमण के मामले में दवा या आई ड्रॉप से तुरंत राहत नहीं मिलती है, लेकिन लक्षण कम होने में 1 से 2 सप्ताह लग जाते हैं। बच्चों को आई फ्लू का खतरा क्यों अधिक होता है? बच्चों में फ्लू होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि वे वयस्कों की तुलना में अधिक शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं और स्कूल या पार्क में समूहों में रहते हैं। छोटे बच्चों के हाथ बार-बार गंदे हो सकते हैं और उनकी आंखों को रगड़ने और छूने की संभावना अधिक होती है, जिससे वायरस या बैक्टीरिया का संपर्क अधिक होता है। जैसे-जैसे मौसम बदलता है, स्कूल परिसर में आई फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे हमारे बच्चों की बहुमूल्य दृष्टि खतरे में पड़ रही है। माता-पिता और अभिभावकों के लिए अपने बच्चों को इस खतरनाक प्रवृत्ति से बचाने के लिए सक्रिय होना महत्वपूर्ण है, कहते हैं डॉक्टर ऋषि राज बोरा, कंट्री डायरेक्टर भारत बच्चों में संक्रमण को रोकने के लिए सुझाव देते हैं। बच्चों में आई फ्लू से कैसे बचें? 1. हाथ की स्वच्छता। आपके छोटे बच्चों को अपने हाथ साफ रखने चाहिए और माता-पिता को रोगाणुओं के प्रसार को रोकने के लिए नियमित रूप से हाथ धोने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि आई फ्लू दूषित हाथों से फैल सकता है। 2. आंखों को छूने से बचें। बच्चे अक्सर वयस्कों की तुलना में अपनी आंखों को अधिक बार रगड़ते या छूते हैं। संक्रमण की संभावना को कम करने के लिए अपने बच्चे को अपनी आंखों को छूने से बचना सिखाएं। 3. ऊतकों का उचित उपयोग। वायुजनित वायरस के संपर्क को कम करने के लिए छींकते या खांसते समय ऊतकों का उपयोग करने के महत्व पर जोर दें। 4. निजी सामान को साफ रखें। चश्मे, कॉन्टैक्ट लेंस और आंखों के संपर्क में आने वाली किसी भी वस्तु को नियमित रूप से साफ करें। 5. दूरी बनाए रखें। संचरण को रोकने के लिए लक्षण प्रदर्शित करने वाले साथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने को प्रोत्साहित करें। 6. चिकित्सकीय सहायता लें। यदि आपके बच्चे में आई फ्लू के कोई लक्षण दिखाई देते हैं, तो जटिलताओं और आगे फैलने से रोकने के लिए तुरंत चिकित्सा सहायता लें।